क्या आपने कभी सोचा है कि एक चिंगारी जंगल की आग को कैसे प्रज्वलित कर सकती है? यही तर्क विश्व युद्धों की शुरुआत पर भी लागू होता है। जब समय के साथ तनाव बढ़ता है तो वे संघर्ष में विस्फोट कर सकते हैं जो राष्ट्रों और महाद्वीपों को घेरते हैं। ये हालिया युद्ध अलग नहीं था। डबवर्स द्वारा संचालित डबवर्स द्वारा संचालित गठबंधन बनाए गए, कुछ आपसी लाभ से, अन्य आवश्यकता से। इन गठबंधनों के जटिल जाल ने युद्ध को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये डोमिनोज के एक सेट के समान था। एक बार गिर गया, बाकी ने सूट का पालन किया। शुरुआती दौर अनिश्चितता के कोहरे में डूबा हुआ था। कोई भी नहीं जानता था कि आने वाले समय की पूरी सीमा क्या है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध फैलता गया, सीमाओं और समुद्रों को पार करते हुए, ये स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, यह एक वैश्विक संघर्ष था। यह एक ही चिंगारी से पैदा हुई जंगल की आग थी, जो अब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म करने की धमकी दे रही थी। जैसे जैसे युद्ध देशों में फैलता गया, दुनिया ने खुद को एक अद्वितीय तबाही के लिए तैयार किया। दुनिया को एक विशाल शतरंज की बिसात के रूप में कल्पना करें, जिसमें राष्ट्र रणनीति, शक्ति और अस्तित्व के उच्च दांव वाले खेल में अपने टुकड़ों की पैंतरेबाजी कर रहे हैं। हाल का युद्ध अलग नहीं था। यह एक उथल पुथल वाला दौर था जहां राष्ट्र टकराते थे, गठबंधन स्थानांतरित होते थे और रणनीतियों को तैयार किया जाता था और पुनर्निर्मित किया जाता था, सभी ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए। इस भंवर के दिल में लड़ाइयां थीं, वे क्षण जहां रणनीतियों को परीक्षण के लिए रखा गया था और राष्ट्रों के भाग्य अधर में लटका दिया। वे क्रूर, क्षमाशील और अथक थे, युद्ध की मानवीय लागत की एक कड़ी याद दिलाते थे। इन लड़ाइयों के दौरान नियोजित रणनीतियां पारंपरिक युद्ध से लेकर प्रौद्योगिकी की शक्ति और आधुनिक रणनीति का लाभ उठाने वाले अधिक नवीन दृष्टिकोणों तक थीं। इस युद्ध का एक उल्लेखनीय पहलू प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग था। ड्रोन आसमान में गूंज रहे थे, सटीक हमले कर रहे थे, जबकि साइबर युद्ध छाया में खेला गया, जिससे संचार और बुनियादी ढांचे को बाधित किया गया। युद्ध के मैदान का विस्तार भौतिक क्षेत्र से परे हो गया था, जिससे युद्ध में जटिलता की एक और परत जुड़ गई थी। युद्ध के मोड़ समान रूप से नाटकीय थे, अक्सर एक ही निर्णय, साहस का एक क्षण या भाग्य के स्ट्रोक पर टिका होता था। उन्होंने युद्ध के पाठ्यक्रम को आकार दिया। गति को एक पक्ष या दूसरे के पक्ष में झूलना। ये महत्वपूर्ण मोड़ न केवल युद्ध में महत्वपूर्ण क्षण थे, बल्कि उन्होंने इसमें शामिल राष्ट्रों पर अमिट छाप छोड़ी, उनकी पहचान और नियति को फिर से आकार दिया। लेकिन युद्ध केवल अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के बारे में नहीं है, यह नागरिकों के बारे में भी है, आम लोग जिनके जीवन युद्ध की अराजकता से प्रभावित हैं। उनके घर युद्ध के मैदान बन गए, उनके जीवन को संपार्श्विक क्षति हुई। नागरिक आबादी पर प्रभाव गहरा और दिल दहला देने वाला था, जो युद्ध की सही कीमत की याद दिलाता था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, इसने अपने मद्देनजर विनाश और निराशा का निशान छोड़ दिया। यह इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जिसे जीती या हारी लड़ाइयों के लिए नहीं, बल्कि प्रभावित मानव जीवन और सीखे गए सबक के लिए याद किया जाएगा। जब लड़ाई का धुआं साफ हो जाता है, तो युद्ध के मैदान से क्या पता चलता है? एक ऐसी दुनिया जो युद्ध से त्रस्त है, जो नुकसान और परिवर्तन से चिन्हित है। जैसे ही धूल जमती है, हम देखते हैं कि संघर्ष से दुनिया का आकार बदल गया है। डबवर्स द्वारा संचालित संधियों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, आधिकारिक अंत को चिन्हित करते हुए, फिर भी गोलियों की गूंज बनी हुई है। राजनीतिक परिदृश्य फिर से तैयार किए गए हैं, पुराने गठबंधन बिखर गए हैं और नए बन गए हैं। सीमाओं को फिर से परिभाषित किया जाता है, जो मानचित्र पर रेखाओं के बजाय युद्ध के निशान से प्रभावित होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी तबाही का खामियाजा भुगत रही है। ये पुनर्निर्माण और वसूली का समय है। अर्थव्यवस्थाएं उठती और गिरती हैं, ज्वार के उतार चढ़ाव और प्रवाह के विपरीत नहीं, क्योंकि राष्ट्र वित्तीय आफ्टरशॉक से जूझते हैं। युद्ध समाज और संस्कृति पर एक अमिट छाप भी छोड़ता है, जिसमें नुकसान का दर्द और जीवित रहने की बहादुरी सामूहिक स्मृति में अंकित होती है। कला, साहित्य और संगीत अभिव्यक्ति के लिए आउटलेट बन जाते हैं, संवेदनहीनता की समझ बनाने का एक तरीका। मानव आत्मा का लचीलापन सबसे अंधेरे समय में भी चमकता है। युद्ध के बाद केवल विनाश के बारे में नहीं है, ये पुनर्निर्माण और लचीलापन के बारे में है। युद्ध के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। विश्व युद्ध एक ऐसा शब्द जो हमारी रीढ़ को ठंडा करता है, लेकिन क्या हमने वास्तव में अपने अतीत से सीखा है? जैसा कि हम उन घटनाओं को देखते हैं जिन पर हमने अभी चर्चा की है, हम एक पैटर्न, उत्तेजना, युद्ध और उसके बाद का एक चक्र देखते हैं। फिर भी यह बाद में है जहां हम वास्तव में इस तरह के संघर्ष की कीमत देखते हैं। जीवन खो गए, परिवार टूट गए, राष्ट्र बर्बाद हो गए। हमने मारिया ब्राग्ना के मोर्रा जैसे व्यक्तियों द्वारा मानवता के लचीलेपन का उदाहरण देखा है, जो 2 विश्व युद्धों, एक गृह युद्ध और 2 वैश्विक महामारियों से बच गए,
जो मानव जाति की अदम्य भावना का एक वसीयतनामा है। डबवर्स द्वारा संचालित इन युद्धों से मिले सबक हमें शांति और कूटनीति के गहन महत्व की याद दिलाते हैं, कलह पर बातचीत की। हमारी आधुनिक दुनिया में इसकी लगातार विकसित होने वाली तकनीकों और जटिलताओं के साथ शांति बनाए रखना अधिक चुनौतीपूर्ण है, फिर भी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, क्रिप्टोकरेंसी एक नए युद्ध क्षेत्र के रूप में उभरी है, जो संघर्ष और शांति स्थापना की गतिशीलता को बदल रही है। जैसा कि हम अतीत के युद्धों को याद करते हैं, हम शांतिपूर्ण भविष्य की आशा रखते हैं। इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं को याद रखने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर कल बनाने के लिए हमारे अतीत से सीखने के बारे में है।